फुकाया वही जो आपने बताया भी डॉक्टर साहब ने कि योगक्षेम वहाम्यहम्, अने मैं खुद दूसरे से नहीं, मैं खुद योगक्षेम जो है वाहन करता हूँ। तो गुरुजी ने अंडरलाइन कर दिया उसे, ये कुछ समझ में नहीं बात आई कि भगवान तो निराकार है, भगवान कोई रूप तो है नहीं, तो इसमें शायद एक गलत कहीं छप गया है, एक गलत छप गया है। यहां होना चाहिए कि हम अने वाहन कराता हूं, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने अंडरलाइन कर दिया, बच्चों को समझा दिया, बता दिया। एक हमने पढ़ा था, वो आपको सुना रहे हैं, कहीं पढ़ा था हमने। यहां क्या हुआ कि पंडिताइन घर में थी, घर में कोई खाना पीना था नहीं, पंडित जी वहां तो खाना ला में। ये आज की बात नहीं, आज के पंडित जी तो बड़े अमीर होते हैं, आज के ब्राह्मण अमीर होते हैं, उनमें चाहे हमारे घर में नहीं हो तो उनके घर में जरूर होगा, बहुत होगा। और पहले जमाने में था कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। सुदामा के क्षेत्र में लिखा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। शिक्षक हो सिगरे जग को तिय काको कहा देते है शिक्षा, शिक्षक हो सिगरे जग को तिय ताको कहा तू देते है शिक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। तो ब्राह्मणों का जो निर्वाह होता था जीवन, भिक्षा, भिक्षा माने भीख नहीं होते, भिक्षा माने भीख नहीं होते। हम लोग भीख समझते हैं ना, भीख नहीं होते, लोग स्वयं जाकर के दे आते थे, वो मांगने थोड़े जाते थे कोई ब्राह्मण लोग ना, मांगने नहीं जाते थे, लोग स्वयं दे आते थे जाकर के। ब्राह्मण लोग मांगने नहीं जाते थे, पंडित लोग गुरु लोग मांगने थोड़े जाते थे, उनको स्वयं लोग दे आते थे, उसका नाम ही भिक्षा होता था। भिक्षा चाहे मांगे चाहे दे, भिक्षा तो भिक्षा है, ठीक है ना, ठीक है। तो उनके घर में कुछ था ही नहीं, कुछ गड़बड़ था हिसाब किताब, तो वो सोचती थी पंडित जब आएंगे तब कुछ इंतजाम करेंगे। इतने में एक लड़का आता है, क्या नाम, कंधे पर कुछ लादे हुए सामान, मिठाई वगैरह, और आके द्वार खटखटाता है, भैया खोलते, कहने क्या हुआ, कहने पंडित जी ने भेजा साहब। कहने पंडित जी कहाँ है, अरे कहने वो तो पढ़ा रहे हैं बच्चों को भी, गुरु जी भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने सामान भिजवाया। पंडित ने पता रख लिया और देखा कि उसके कंधे से खून बह रहा है। तो भाई कहा कि ये खून कहां से आया, ये रखा था, ये क्या भाई, बोझा जो रखा हुआ तो उसे कहीं लग गया होगा, खैर वो अपना रख करके चला गया। ये कहानी हमने कहीं पढ़ी थी, इसलिए बता रहे हैं आपको, हमने कहीं पढ़ी थी इस संबंध में। तब अब पंडित जी जब ख्याल हुआ, तो जो आदमी, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, हमें अब याद नहीं है कि घर जाना भी है बोलने में नहीं याद रहता, घड़ी उड़ी सब भूल जाते हैं, 12 बजे की 1 बजे की 2 बजे, अगर दिमाग में आ गया तो आ गया, देखते हैं घड़ी, नहीं तो भूल जाते हैं। वैसे पंडित जी पढ़ाए लगे तो भूल गए कि घर भी जाना, घर में कुछ नहीं, वहां इंतजाम करना है। जल्दी जल्दी जब एकदम दिमाग में आया, अरे तो घर में कुछ नहीं, चल घर का इंतजाम करें, तो दौड़े दौड़े आए घर में। भाई कहने लगे, पंडित क्षमा मांगने लगे कि भाई देर हो गई, लाओ सामान माल ला के रख दें कुछ। उन्होंने कहा सामान ला के रख दें, आप ही ने भिजवाया अभी। पहले सामान तो दे गया आपका गुरु, एक शिष्य था वो दे गया, ये देखिए सामान सब रखा हुआ, मिठाई उठाई सब रखी हुई, लाद के लाया था। भाई हमने तो कहीं भिजवाया नहीं, तो ये सामान कहां से आ गया, कह लेंगे, फिर कह लेंगे वो लड़का आया था छोटा सा, और वो गोद में लिए था, उसके कंधे से खून बह रहा है, चौके खून बह रहा था, कंधे से बह रहा था। कह लेंगे कि अरे, तब वो समझ गए, भाई चतुर्थ होता ही ब्राह्मण, पंडित जो है थोड़ा सा चतुर होता है, कहना गया कि यार मामला गड़बड़ हुआ। वो जो लाइन लगाई थी उस पर, किस पर, श्लोक पर, हाँ, वो वहां लाइन कट गया था, कंधा। क्या समझा, उसमें ये कहा भगवान ने कि मैं खुद बहन करता हूं, ये उनको दिखाया कि मैं अपने
पुत्रों का अर्थात मनुष्यों का योगक्षेम स्वयं वहन करता हूं। ये आपने निशान गलत लगाया। तुमने वो श्लोक निशान नहीं लगाया, उस पर नहीं क्रॉस किया है, बल्कि तुम्हें हमें क्रॉस कर दिया। तो भाई मेरे, भगवान जो है भगवान की गोद में चला गया, फिर इसको किसी चीज की चिंता फिक्र रही नहीं जाती। स्वयं भगवान इंतजाम करता है। ठीक है भैया, स्वयं भगवान इंतजाम करता है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान का आश्रय छोड़ करके आश्रय किसका थाम लेते हैं? संसार। हाँ, हम लोग भगवान का आश्रय छोड़ देते हैं। जहां से आए हैं, जो घर हमारा है, उस घर को भूल जाते हैं कि हमें वहां भी जाना है। भूल गए कि हमें वहां भी पहुंचना है। अभी वो वहां क्या जवाब देंगे हम कि तुमको इसीलिए भेजा? पिछली बार हमने नारद वाली किस्सा सुनाया था ना आपको, कि क्या हम जवाब देंगे भगवान को? जहां से हम आए वो पूछेगा गए थे क्या करने गए थे, क्या आए थे हरभजन को होटल लगे के पास? हम क्या जवाब, ये भी भूल जाता है आदमी। तो क्या प्रार्थना करके आए? जब गर्भ में थे हम क्या प्रार्थना करके आए थे कि अब ऐसा भगवान न करो, ये जो है ये जेल निकालो, यहां से इस नरक से निकालो। अब हम वैसे प्रयास नहीं करेंगे फिर इस नरक में हमें दोबारा। ये प्रार्थना करके भगवान जब गर्भ में थे प्रार्थना किया था, और आके फिर वही किया। हम लोगों को शांति क्यों नहीं मिलती? शांति से क्यों वंचित रह जाते हैं? उसके कारण है कुछ। हम लोग अनुकूलता और प्रतिकूलता में पड़े रहते हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूलता में सुख मानते हैं और प्रतिकूलता में दुख मानते हैं। अनुकूलता में तो सुख है कि कोई प्राणी, कोई परिस्थिति या कोई वस्तु जब अनुकूल होती है तो हम उसको सुख मानते हैं, और अगर वही प्रतिकूल हो गई तब उसको हम दुख मानते हैं। अर्थात मानते हैं, अर्थात हम दुख और सुख मानते हैं। किसको मानते हैं? अनुकूलता और प्रतिकूलता को। अनुकूल प्राणी मिल गया, बड़ा सुख हुआ। प्रतिकूल प्राणी में हुआ, दुख हो गया। एक तरकीब हम आपको बताते हैं, अगर आप उसको अपना लें तो सुख और दुख दोनों हट जाएंगे, दोनों सम हो जाएंगे। लेकिन अपना लें। पहले हम प्रतिकूलता की बात बताता हूं आपको, टाइम नहीं है, समय नहीं बचा। अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो दुख होता है, होता नहीं होता है? कोई प्राणी प्रतिकूल मिल गया, बड़ा परेशान करता है, करता नहीं करता है? कोई वस्तु अगर प्रतिकूल मिल गई तब दुख होता है। कोई परिस्थितियां दुखदायी प्रतिकूल मिल गई तब बड़ा दुख होता है। ठीक होता नहीं होता है? अब आप विचार ये करें कि ये प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों आई। विचार करें कि ये प्रतिकूल परिस्थितियां कहां से आई। मालूम है आपको कहां से आई? ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी बात है। एक 5 मिनट बता खत्म करता हूं। प्रतिकूल परिस्थितियां इसलिए आई क्योंकि हमने पाप कर्म किए, हमने निषिद्ध कर्म किए। 2 तरह कर्म होते हैं, एक निषिद्ध कर्म, एक विहित कर्म। भगवान ने निषिद्ध और विहित कर्म अलग अलग बताए हैं। ये निषिद्ध कर्म हमारे लिए हैं, ये विहित कर्म। विहित माने करने वाले, निषिद्ध माने न करने वाले। न करने वाले कर्म जब करते हैं तो उनका फल होता है पाप, और उनका फल मिलता है दुख या कष्ट में। विहित कर्म जब करते हैं तो उनका फल होता है पुण्य, और मिलता है उससे सुख मिलता है। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां आई, प्रतिकूल परिस्थितियां आई, दुख मिला, तो प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि हमने कोई कर्म निश्चित रूप से निषिद्ध कर्म किए हैं, या दूसरे शब्दों में पाप कर्म किए।
ठीक है ना भाई? बहुत ठीक, समझते जाइए, बहुत आसान चीज समझना है और इसको कर गुजरना भी बड़ा आसान है। तो इसके माने जो प्रतिकूल परिस्थितियां आई हैं उनसे हम कैसे निपटे, कैसे उन परिस्थितियों का सदुपयोग करें। पहली बात तो यह है कि हम अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है या प्रतिकूल प्राणी मिल जाता है या प्रतिकूल वस्तु मिल जाती है और उससे में दुख पैदा हो जाता है, तो हमें एक निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हमारे पाप कर्म कट रहे हैं। ठीक, जब भी परिस्थिति प्रतिकूल कोई आवे और दुख दे तो आप उसका सदुपयोग करें, उन परिस्थितियों का, उन प्राणियों का, उन वस्तुओं का, उस जो दुखदायी हैं उनका सदुपयोग करें और ये मान लें कि हमारे ये पाप कर्मों का फल है और ये पाप कर्म अब धीरे धीरे करके इन परिस्थितियों में आकर के समाप्त हो रहे हैं। ठीक है भैया? जब दिमाग में ये बात आ जाएगी तो उसको भोगने में कोई कठिनाई नहीं होती, आराम से भोग लेंगे। एक बात। दूसरी बात, यह है कि दुख अब निश्चय करते हैं, सदुपयोग करना बात बता रहे हैं कि अब हम कोई आगे पाप कर्म नहीं करेंगे जिससे कि ये मान्यता अपने अंदर रख लेनी पड़ती है। पहली मान्यता क्या है? ये हमारे पाप कर्म कट रहे हैं। अब जितने दुख हमने पाप कर्म पिछले किए हैं ये प्रतिकूल परिस्थितियों में आकर के वो धीरे धीरे करके जा रहे हैं। दूसरे मन में समझना कि आगे ऐसा कर्म नहीं करेंगे, ऐसा कोई निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे जिससे कि ये परिस्थितियां फिर दोबारा हमें देखने को मिले। तो बात हो गई, ठीक है ना? तीसरी बात एक और है, ऐसा होता है अक्सर कि जब हम दुख कष्ट में होते हैं और हमारा कोई सुखी व्यक्ति, सुखी सहायक मिल जाता है और हमारी सहायता हमें दुख में करता है, किसी प्रकार की भी, मनसा वाचा और कर्म, ठीक है ना? सहायता किसी ने किया, मान लीजिए हमारे पास आज धन की कमी है और हमारा कोई आप हितैषी हैं, ठीक है ना, हित चाहने वाले हैं, तो दुख आपने हमारा बांटा, आपने हमारी अगर न धन से सहायता की, कर्म से सहायता कर दी, ना कुछ किया, सांत्वना आके दे दिया, भैया हमारे पर दुख, तुम्हारे पर दुख है, दुख से निपटो, ये मन से हो गई साधना। तो इसको न भूलना चाहिए और इसको यह समझना चाहिए, इसको इस प्रकार लेना चाहिए कि जब कभी हम सुखी होंगे तब दूसरों के इसी प्रकार से, क्योंकि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं ना, सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जैसे ये पहिया नहीं तो साइकिल को होता है, कभी वो छुच्छी ऊपर, कभी वो जिसमें हवा भरते हो ना, कभी ऊपर कभी नीचे, साइकिल चल रही ना, राउंड चल रहा। तो कभी आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है तो आज सुख होगा। और चौथे, ये सोचना चाहिए जब दुख आवे कि भगवान का स्मरण करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। तो अगर दुख आता है तो उसमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, उसमें भगवान का निरंतर स्मरण होना चाहिए। तो ये सोचना चाहिए कि भगवान ने दुख देकर हमको स्मरण करने की अवसर प्रदान किया। देखिए दुख करता है नहीं करता, प्रतिकूल परिस्थितियां कटती कि नहीं कटती, ऐसा अपना मानसिक हिसाब बना लीजिए, मन से हिसाब बना लीजिए। ये चार बातें समझ लीजिए। जब कभी किसी प्रतिकूल परिस्थितियां किसी के पास आ जाए, दुख आ जाए,
तो उस दुख को निपटने के लिए रोइए मत, हाय हाय मत करिए, परेशान मत होइए, बल्कि उसका सदुपयोग करिए। उन परिस्थितियों का, उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग करने से एक तो पाप कटते हैं, मन शांत रहता है। मन शांत क्यों रहता है? क्योंकि हमें मालूम है ये हमारे पाप कर्मों का फल है, इसे भोग लेने में ही मतलब हमारी भलाई है। और फिर हम आगे ऐसा कर्म कभी नहीं करेंगे, फिर हमें परिस्थितियों में आकर के फिर ऐसी दुख की परिस्थितियां भोगनी पड़े। या ये भी दिल में रख लेनी चाहिए, एक दृढ़ाहट मिलता है कि कभी न कभी तो सुख मिलेगा, कभी न कभी कोई ऐसी परिस्थिति घूमेगी जो हमारे पास सुख आएगा किसी किस्म का। तो हम भी इसी प्रकार, जैसे हमको लोग सहायता हमने की, लोगों ने की हमारी सहायता, इसी प्रकार से हम दूसरे के दुख में हाथ बटाएंगे, चाहे जिस रूप में बटाए, मनसा वाचा कर्मणा। और तीसरे, भगवान ने हमें ये एक अवसर दे दिया है, बड़ी कृपा की है भगवान ने अवसर देकर के कि हमको स्मरण करो। दुख में सब करते हैं ना, सब भगवान का स्मरण करने लगते हैं, सुख में कोई नहीं करता। दुख में है तो आओ वो कर लो। आज कहीं 2-3 जगह हमने सुना हो रहा है, वो क्या होता है उसे, जाप काहे का, महामृत्युंजय जाप हो रहा है। सुख रहा तब कोई नहीं जाप करता है, सुख में कोई नहीं महामृत्युंजय करता है, सुख में कोई भगवान का नाम नहीं लेता। जब दुख आया तब महामृत्युंजय जाप भी हो रहा है, पूजा भी हो रही है, योजनाओं भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सुख में सब बंद। तो एक अवसर मिलता है, ये समझ लेना चाहिए आदमी को कि ये दुख आया है, ये भगवान ने हमें अपने स्मरण का अवसर दिया है। भगवान का स्मरण करो, दुख कटेंगे। लोग कहते नहीं कहते कि भगवान की याद करो, दुख कटेंगे। तो ऐसे मौके पर अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, दुख हमारे ऊपर आता है, तो हमें 4 बातें याद रखनी चाहिए। 4 बातें हमने बताई आपको, ये आप याद रखें। देखिए, दुख आसानी से, प्रतिकूल परिस्थितियां आसानी से नहीं पड़ जाती, बल्कि उनका सदुपयोग हो जाता है, उनका सदुपयोग हो जाता है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी हम बताएंगे सुख कैसे निपटा जाए, सुख वाली परिस्थितियां कैसे काटी जाएं, कि जिनका सदुपयोग आगे बताएंगे। ज्यादा देर लगे कि 10:15 हो जाए। देर हो जाएगी। हाँ, नहीं हम बता रहे हैं। नहीं आप नहीं, हमें पता है आपको जाना, इसीलिए हमने बंद कर दिया। आपको पता है हमें जाना है। अरे नहीं आप जाओ, बंद करते हैं यहीं पर 10:15 बजे। नहीं, अगली बार हम याद दिला कि दुखमयी परिस्थितियों का सदुपयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार से सुखमयी परिस्थितियों का भी सदुपयोग किया जा सकता है, और वो भी कट जाती हैं, और उनसे भी पाप कर्म नहीं होने पाते। ठीक, अब बंद करते हैं। परिवार वो सुखी होता है या वो अच्छा होता है जिस घर में सब लोग, जो घर का बड़ा बूढ़ा होता है, उसकी बात मानते हैं। है ऐसी बात कि नहीं? घर में जो सबसे बड़ा बूढ़ा होता है, अगर उसकी बात सभी मानते हैं, तो वो घर अच्छा होता है। क्योंकि वजह उसकी ये होती है कि जो बड़ा बूढ़ा होता है, उसको अपनी उम्र तक का सारा अनुभव होता है, और वो हमेशा परिवार के कल्याण की बात करता है। कोई भी परिवार का सदस्य हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो अपने बुजुर्ग की बात मानता है तो उसका कल्याण ही होता है। और एक बात और है, वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है। स्वर्ग कहाँ है? शास्त्र में हमारे यहां कहा गया है, जिस बाप का पुत्र, कहा गया नहीं कहा गया है, उत्तरदायी होता है, मतलब जिम्मेदार होता है, बाप की आज्ञा मानता है, पत्नी
पति की आज्ञा मानती है, सिरोधारी करती है, वो घर घर कहलाता है। और इसी प्रकार से अगर हर बच्चा, हर स्त्री, हर पुरुष अपने बड़े बुजुर्ग का कहना मानता है, उसी के कहे के अनुसार चलता है, तो उसका स्वयं तो कल्याण होता ही होता है, पूरे परिवार का कल्याण होता है। ठीक है ना भाई? और जहां ये गड़बड़ी होती है कि ये लड़का अलग जा रहा है, भाई अलग जा रहा है, स्त्री अलग जा रही है, क्यों भाई? वहां क्या होता है? वो घर विशृंखलित हो जाता है। वो घर समझो घर नहीं रहता, वो नरक के समान हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? आपने अनुभव किया नहीं किया? अनुभव करिए अपने संसार में, देखिए कि जो पुत्र अपने रास्ते पर है, पुत्री अपने रास्ते पर है, पत्नी अपने रास्ते पर है, अगर कोई भाई है तो अपने रास्ते पर है, बुजुर्ग क्या करे बेचारा, चुपचाप बैठा देखता है क्या हो रहा है। वो क्या करता है? वो सोचता है अपनी उम्र काटो। जब कोई उसका कहा ही नहीं मानता तो क्या करे? चुपचाप बैठा देखता है और चल देता है। एक दिन ऐसे घर विशृंखलित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। स्वयं तो अपना कल्याण करते ही करते हैं, अशांति पैदा ही करते हैं, पूरा परिवार अशांत हो जाता, भ्रमित हो जाता। ठीक है ना भैया? यही हाल अपने शरीर का भी है। ये शरीर एक परिवार है, ये शरीर एक परिवार है। मन जो है वो सबके ऊपर है, मन बुजुर्ग है। इंद्रियां इस शरीर की परिवार है, इंद्रियां इस शरीर की परिवार है। एक बात और है, यहां तो सबसे बुजुर्ग एक और है, एक बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग एक और है, सबसे बूढ़ा एक और है, लेकिन उसको कोई जानते ही नहीं। बड़ी दिक्कत तो ये, इसीलिए हमने पहले मन का नाम लिया, मन सब जानते। एक और बुजुर्ग है इस परिवार में अपने, उसको कहते हैं आत्मा या जीवा। और चूंकि उसको उस तक कोई पहुंच नहीं पाता, सब मन तक पहुंच के रह जाते हैं, सब मन तक पहुंच के रह जाते हैं, आगे कोई बढ़ते ही नहीं। तो मन ही प्रधान होता। आमतौर से हम आप जिस परिक्षेप में रह रहे हैं, वहां मन ही राजा कहलाता। अब बताइए, जिस प्रकार से कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो, हमने अभी बताया, उसका अगर सब कहना मानते हैं तब तो वो घर स्वर्ग रहता, और जो नहीं मानते तो वही घर नरक बन जाता। इंद्रिय हमारा परिवार है, मन इंद्रियों का बुजुर्ग है। अगर इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं, मन का कहना नहीं मानती हैं, तो जानते हो क्या होता? ये परिवार खराब हो जाता है। कौन सा परिवार? शरीर का बिगड़ जाता है। हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, है कि नहीं है? 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और ये सब, इनका सबका अपना अलग अलग काम है। किसी के देखने का काम है, किसी के सुनने का काम है, किसी के स्वाद लेने का काम है, किसी का बोलने का काम है, किसी का चलने का काम है, किसी का कुछ काम है। तरह तरह के सब काम है, अलग अलग सबके काम है।
अलग अलग काम होते हैं, जिस प्रकार परिवार में सबके अलग अलग काम होते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन सलाह तो बड़े बुजुर्ग लेता ही लेता है। अगर बड़े बुजुर्ग सलाह नहीं लेता, काम बिगड़ जाता। इसी प्रकार से हमारे जो इंद्रियां हैं तो सब अलग अलग, सबके कार्य सब अलग अलग है, हर अपना काम कर रही, लेकिन फिर भी समूह रूप में एकता जब बन जाती है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, समूह रूप में जब एकता बन जाती है तब वही परिवार सुधर जाता है, वही शरीर सुधर जाता है। और जब अलग अलग हो जाता है तब वही शरीर बिगड़ जाता है, अर्थात शरीर के कर्म बिगड़ जाते हैं। हम जो कुछ भी शरीर से करते हैं, क्या हम इंद्रियों के वशीभूत होकर करते हैं या इंद्रियां हमारे वशीभूत? एक बात ठीक, हम अर्थात मन हमारा इंद्रियों के वश में है या इंद्रियां मन के वश में है? जरा आप सोचें, और फायदा काहे में? आमतौर से जैसा मन चाहता वैसा इंद्रियां करती हैं, ये कहा गया है, समझा गया है, सुना गया है कि जैसा मन होगा वैसा इंद्रियां करेंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंद्रियां अपना राज्य करती हैं, इंद्रियां अपना राज्य करती हैं, इंद्रियां मन के वशीभूत नहीं होती कभी कभी। और उसका नतीजा यह होता है कि मन का कोई वश नहीं चलता, इंद्रियां अपना काम करने, अपना अपना काम करने लगती। आप मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ ना? फिर इसको क्लियर करें, साफ करें। लेकिन मन के ऊपर बुद्धि होती है, मन से ऊपर बुद्धि होती है, और बुद्धि से ऊपर चित्त या अहंकार। और अहंकार कहां से निकलता है? आत्म तत्व से निकलता है। सबके ऊपर क्या होता है? आत्म तत्व, आत्माराम। हम आप ही के बात से शुरू करते हैं। आत्मा तक ना सुख पहुंच पाता है और ना दुख पहुंच पाता है। आप देखिए कि आप कौन सी बात कहां निकल रही है। आत्मा तक ना सुख पहुंच पाता है ना दुख पहुंच पाता है। वो सबसे, इनसे सबसे है तो विकास सब वही से, आत्मा से ही। बड़ी विचित्र है। आत्मा से हम पैदा होता है, हम से बुद्धि पैदा होती है, और बुद्धि से पैदा मतलब विकास होता है, और उसके बाद फिर मन का विकास होता है, और मन से सारी इंद्रियों के जो तत्व हैं, ज्ञान इंद्रियों के जो तत्व हैं, उनका विकास होता है।